डर हम सब महसूस करते हैं, है ना? पर सोचिए, अगर यही डर हमारी जिंदगी पर कब्जा कर ले तो? आज हम डर के ऐसे ही दो रूपों को बहुत करीब से समझेंगे, एगोराफोबिया और स्पेसिफिक फोबिया। जरा सोचिए, अब घर से बाहर कदम रखते हैं और अचानक घबराहट की एक लहर आपको जकड़ लेती है। बस स्टॉप पास ही है, पर हर कदम के साथ दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बाहर की दुनिया का यही डर, इसी को कहते हैं एगोराफोबिया। तो चलिए, सबसे पहले इसी डर की गहराई में उतरते हैं। समझते हैं कि घर से बाहर निकलने का ये डर यानी एगोराफोबिया आखिर है क्या। देखिए, एगोराफोबिया एक तरह का एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। इसमें इंसान को ऐसी जगहों या सिचुएशन से डर लगता है जहां से उसे लगता है कि निकलना मुश्किल होगा या मदद नहीं मिल पाएगी। और मजे की बात यह है कि डर असल में उस जगह का नहीं होता। डर इस बात का होता है कि अगर वहां पैनिक अटैक आ गया तो क्या हो। तो कौन सी है वो आम जगहें जो इस डर को जगा देती हैं? अक्सर ये होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जैसे बस, ट्रेन या फिर बाजार और मॉल जैसी खुली भीड़-भाड़ वाली जगहों पर। कभी-कभी ऑफिस या लिफ्ट जैसी बंद जगहों में, और कई बार तो सिर्फ घर से अकेले बाहर निकलने के ख्याल से भी ये डर ट्रिगर हो जाता है। चलिए, इसे 28 साल के रमेश की कहानी से समझते हैं। रमेश बताते हैं, एक दिन उन्हें बस में अचानक से पैनिक अटैक आया। उस दिन के बाद उन्होंने पहले बस से जाना छोड़ा, फिर धीरे-धीरे बाजार जाना भी बंद कर दिया। और आज हालत यह है कि वो कहते हैं, मैं घर में बिल्कुल सेफ महसूस करता हूँ, पर जैसे ही बाहर कदम रखता हूँ, डर मुझ पर हावी हो जाता है। और जब ये डर हावी होता है ना, तो शरीर पर इसका असर साफ दिखता है। दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है, पसीना छूटने लगता है, चक्कर सा आता है, ऐसा लगता है जैसे गला घुट रहा हो। और मन में एक ही ख्याल घूमता है कि कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं, कहीं मेरा खुद पर से कंट्रोल ना चला जाए। जानते हैं, कई मामलों में इसकी जड़ें पैनिक डिसऑर्डर से जुड़ी होती हैं। इसकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है। सबसे पहले एक पैनिक अटैक आता है। उसके बाद मन में ये डर बैठ जाता है कि कहीं दोबारा अटैक ना आ जाए। फिर इंसान उन जगहों पर जाने से बचने लगता है जहां उसे अटैक आया था, और धीरे-धीरे यही बचाव एगोराफोबिया बन जाता है। तो ये तो हुई एगोराफोबिया की बात। चलिए, अब डर के दूसरे रूप को देखते हैं। अब हम बात करेंगे एक अकेली खास चीज के डर की, जिसे कहते हैं स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया का मतलब है जब किसी एक खास चीज या सिचुएशन का बहुत ज्यादा बेतुका और बेकाबू डर हो। एक ऐसा डर जो आपकी रोज की जिंदगी में अड़चन डालने लगे। इसके कुछ आम उदाहरण हो सकते हैं जानवरों का डर, जैसे मकड़ी या कुत्ते से, या फिर कुदरती चीजों से डर, जैसे ऊंचाई या पानी से। कई लोगों को खून या इंजेक्शन देखने से डर लगता है, या फिर कोई खास हालात, जैसे हवाई जहाज में बैठना या लिफ्ट में जाना। इसे 22 साल की स्टूडेंट पूजा की कहानी से समझिए। पूजा आराम से बाजार जाती है, बस में सफ़र करती है, कॉलेज भी जाती है, लेकिन जैसे ही उसके सामने कोई इंजेक्शन लाता है, वो बेहोश हो जाती है। मतलब उसकी प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज़ से जुड़ी है। स्पेसिफिक फोबिया के लक्षण भी बहुत तेज होते हैं। डर वाली चीज के सामने आते ही तुरंत पैनिक होना, उस चीज से बचने के लिए कुछ भी करना, शरीर का बुरी तरह रिएक्ट करना और ऐसा महसूस करना कि जैसे सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तो अब जब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें वो कौन सा फर्क है जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाता है। तो सवाल ये है कि इन दोनों तरह के डरों में सबसे बुनियादी फर्क क्या है? इसका जवाब इस टेबल में है। देखिए, पहला फर्क है डर की वजह। एगोराफोबिया में कई जगहों या सिचुएशन से डर लगता है, बाजार, बस, भीड़, जबकि स्पेसिफिक फोबिया में डर सिर्फ एक खास चीज का होता है, जैसे सांप या इंजेक्शन। दूसरा, डर का सेंटर पॉइंट क्या है? एगोराफोबिया का असली डर पैनिक अटैक और फंस जाने का है, वहीं स्पेसिफिक फोबिया में डर सीधा उस चीज से ही लगता है, और इसी वजह से बचने का तरीका भी अलग है। एगोराफोबिया में लोग बाहर जाने से बचते हैं, लेकिन स्पेसिफिक फोबिया में लोग सिर्फ उस एक चीज से बचते हैं। और अब सबसे जरूरी बात, इन डरों के बारे में जानकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इनसे बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है, उम्मीद भी है और इलाज भी। इसके लिए कुछ बहुत असरदार इलाज हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी, जो सोच और बर्ताव को बदलने में मदद करती है। एक है ग्रेजुअल एक्सपोजर थेरेपी, जिसमें धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से डर का सामना कराया जाता है।
डॉक्टर की सलाह पर दवाएं और सांस लेने व ग्राउंडिंग की टेक्निक्स भी बहुत काम आती हैं। और एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी है, ये किसी भी तरह की कमजोरी की निशानी नहीं है। ये बस हमारे दिमाग के फियर सिस्टम का ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाना है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई पर्सनल कमी नहीं। तो हमेशा याद रखिए, डर का मतलब ये नहीं कि कोई इंसान कमज़ोर है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसका दिमाग उसे बचाने की कोशिश कर रहा है और इसका हल हमेशा मुमकिन है।